नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अंबाला से है, जहां ईडी के बार बार सम्मन भेजे जाने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मुख पेश नहीं हुए, जिस कारण ईडी के उनके खिलाफ कोर्ट में गई। और इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि केजरीवाल चाहते हैं कि उनको पुलिस पकड़कर ले जाए और उनकी टीआरपी बढ़े, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक बयान में कहा कि बीजेपी चाहती है देश में चुनाव है और वो ना हो। वहीं इस पर बीजेपी ने कहा कि माफ कीजिएगा, इस पर अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल कुछ भी बोलते रहते हैं, हर चुनाव समय से हो रहे हैं, अभी तो चुनाव हुए हैं और सभी चुनाव समय से होंगे। अनिल विज ने लोकसभा के चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा भी किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी इंडी की भिंडी बन गई। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड देने पर उनको मुबारकबाद दी। केजरीवाल जी चाहते हैं कि उनको पुलिस पकड़ कर लेकर जाए और उनकी टीआरपी बने, इसलिए वो बार बार मना कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो ऊल जलूल बोलते रहते हैं। क्यों चुनाव ना हो? अभी तो चुनाव होके हटे हैं, हर चुनाव टाइम पर हो रहे हैं और बाकी भी चुनाव होंगे। भाजपा क्यों चाहेगी चुनाव ना हो? भाजपा तो चाहती है चुनाव हो और इस बार 400 सांसद जीत गया है। हाँ, अब राहुल गांधी जी राजनीति में तो फेल हो गए। उन्होंने इंडी बनाई थी, उसकी भिंडी बन गई। तो अब कोई ना कोई और काम तो ढूंढना ही है ना। तो ये बीड़ी बनाने का काम भी अच्छा है। उद्यान विभाग द्वारा घरोंडा में स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में 2 दिवसीय 10वें सब्जी एक्सपो मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार कुंडू ने मुख्य अतिथि के रूप में किया और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में विभाग से संयुक्त निदेशक डॉक्टर पीसी संधू ने भी शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक मनोज कुमार कुंडू ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि संरक्षित खेती को सब्जी उत्कृष्ट केंद्र तक सीमित न रखकर इस तकनीक को प्रदेश के हर किसान के खेत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वो हर जिले में 500 किसान मित्र तैयार करें। जैसे अभी मेला लगा हुआ है, तो इस मेले में लगभग 100 के करीब एग्जीबिटर्स आए हुए थे। उन्होंने अपनी विभिन्न तकनीकों को लेकर एग्जीबिशंस लगाया हुआ है, जिसमें सीड कंपनीज हैं, ड्रिप इरिगेशन कंपनीज हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो के अदर जाइम्स हैं, सरकारी संस्थान हैं और भी अलग अलग टेक्नोलॉजी जो भी बागवानी से संबंधित उन्होंने लगाए हुए हैं। और ख़ास बात क्या है कि 19 जिलों से किसान जिन्होंने अपने खेत में अच्छी तकनीकों का प्रदर्शन किया हुआ है, उन्होंने यहाँ एग्जीबिशन लगाया। और पूरे हरियाणा से लगभग हम कहें कि 1722 किसान तो रजिस्टर्ड है हमारे पास, जिन्होंने रजिस्टर में आकर नाम लिखा है। इसके अलावा लोकल फार्मर्स लगभग 400-500, 2 से 2,500 लगभग किसानों ने आज यहाँ भ्रमण किया और तकनीकों की जानकारी ली, आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम उनके हुए हैं और यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें बागवानी विभाग के और यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ उनको बागवानी के विभिन्न विषयों के अंतर्गत दी गई है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि सरेआम लूट की घटनाओं को अंजाम देने लगे हैं। पुलिस भी इन मामलों पर गंभीर नहीं दिखाई देती है और जिस कारण आरोपी खुलेआम घूमते रहते हैं और फिर से ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। बता दें कि ऐसा ही एक मामला बहादुरगढ़ से भी सामने आया है, जहां गांव कानुंदा में एक रोड़ी क्रशर स्टॉक संचालक से बदमाशों ने 2 लाख रुपए की लूट की है। तो कहिए
क्या शुभ नाम आपका? मेरा सुरेंद्र सुंदर सिंह नाम, जी गाँव लाडू से दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। जी एक मेरा पार्टनर है। लास्ट को मैं अकेला बच गया था। यहाँ पर कुछ ड्राइवर थे यहाँ पर इस साइड में, जी तो ड्राइवर से उठे नहीं रात को बिल्कुल भी। वो एकदम से गाड़ी आई और कुछ डाठे मार रहे थे, 7-8 बंदे थे। सीधे अंदर आए, बोले वही वो साउंड कर रहे हैं, यहाँ पर साउंड तक नहीं आता, बात की हो लिए। बोले उसका फ़ोन मिला, फ़ोन मिलाया, उसका 3-4 बार बात भी हुई फ़ोन साउंड से। जी तो फिर वो आया को नहीं, जी तो वो आया को नहीं, फिर मुन्ना भी गाड़ी में उठा ले गया यहाँ से। जी गाड़ी में उठा ले गया, तो रास्ते में मेरा तलाशी ली उन्होंने। 2,04,000 मेरी जेब में थे, 4,000 छोड़ दिए, 2 लाख रुपये में छीन दिए उन्होंने। ये 4,000 कल ही गए, ये छोड़ दिए उन्होंने। बोले वो सड़ी ने घर भी जाना है, बोले इसने वो गाली गलोच करके थे। खेलों में मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भवानीखेड़ा के अलखपुरा गांव में महिला फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई है, जिसमें 2 साप्ताहिक फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे और प्रदेश से अलग अलग खेल क्लबों की टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजन अवसर पर मुख्य अतिथि और फुटबॉल क्लब के तरफ से मिनी फुटबॉल खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा। प्रथम दिवसीय प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। वहीं मुख्य अतिथि जिला पार्षद राहुल ने बताया कि भवानीखेड़ा के अलखपुरा में खेलो इंडिया की तरफ से अस्मिता टूर्नामेंट फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया, जो कि 4 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित होगा और इसमें अलग अलग खेल क्लब टीमों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। फुटबॉल क्लब एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू के निर्देशन में यह आयोजन किया गया, जिसमें 18 टीमों ने हिस्सा लिया और इसमें प्रतिदिन 3 मैच आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से एक जिम्मेदारी दी गई है। अस्मिता खेलो इंडिया जो एक टूर्नामेंट है गर्ल्स का, अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 का, जो ये गांव अलखपुरा को जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ गांव इसी के तहत हम सब पूरे गांव के जो सदस्य हैं वो और हमारे जैसे गजानन सर हैं, तो सभी मिल कर के ना इसको बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं सहना खान अरेंजमेंट हो और तहत सब पूरा गांव तन मन धन से लगा हुआ है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है, फुटबॉल क्लब अलखपुरा का प्रेसिडेंट। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत अस्मिता टूर्नामेंट, जैसा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 की खेलो इंडिया टूर्नामेंट भिवानी जिले के अलखपुरा गांव, जिस अलखपुरा गांव का पूरी दुनिया में एक परचम है का, तो इस गांव में यह आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज 4 तारीख से चल करके 18 तारीख तक लगातार चलेगा और यहाँ क्लबों की टीमें आई हुई हैं। तो इस कार्यक्रम में आदरणीय एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी के निर्देशन में उनके मार्ग, इसमें लगभग आप 18 टीमों ने भाग लिया है। 6 क्लब हैं, 3-3 टीम हैं, तो 18 टीमों ने भाग लिया। 18 टीम प्रतिदिन 3 मैच होंगे। दोनों पे हम मैच करवा रहे हैं ताकि सारा सिस्टम भी सही तरीके से चले। और एक बड़सी गांव है हमारे पास में और एक अलखपुरा, दोनों ग्राउंडों में। देखिए, सरकार का हमेशा एक आह्वान है कि ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल की तरफ अग्रसर हों। उसी के तहत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अनेकों प्रकार की स्कीम्स लेकर के हमारे बीच में का एक ही कारण है कि इस गांव की बेटियों ने जो नाम कमाया है, जो परचम लहराया है पूरे दुनिया में, हमारे हरियाणा का, हमारे भारतवर्ष का, यहाँ के आसपास के गांव के कुछ सीखें और वो भी उत्साहित हों इस टूर्नामेंट को देख करके। दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर अब हरियाणा के रेवाड़ी में भी सिटी बस दौड़ती हुई नजर आएंगी। ये पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेंगी, यानी इन बसों से पोल्यूशन भी नहीं होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों की माने तो सर्कुलर रोड सेक्टर 1, 3 और 4 और 19 समेत तमाम मुख्य कनेक्टिंग रूट्स पर सिटी बस दौड़ती हुई दिखाई देने वाली है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 शहरों को चुना गया है, इसमें रेवाड़ी भी शामिल है। परिवहन विभाग के मुताबिक इसी साल जून तक रेवाड़ी की सड़कों पर सिटी बस दौड़नी शुरू हो जाएंगी।
जोन में पूरी उम्मीद है जी, पूरा चलेगा। और उस जिसे कहते हैं ना युद्ध सत्र पे काम चलना, तो उस तरह से हो रहा है उसके मामले में। लोगों को जानकारी किस तरह से सिटी बस की अभी कुछ आइडिया चला हो कि किस तरह से हम यहाँ ऑपरेट करने वाले हैं? हाँ, यहाँ पे ये रहेगा कि जैसे अपना एक तो सर्कुलर रोड है मेन, कि इस पे अगर मानो कुछ चला दें बसें, जी। मतलब जैसे बड़ी ना चला के छोटी बसें भी दी जा सकती हैं 9 मीटर की, तो उससे ये रहेगा कि जो ऑटो हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, लोगों को सेफ और सिक्योर वो व्यवस्था मिलेगी परिवहन की। उसके अलावा जो अपने मेजर रूट हैं, जैसे जो कनेक्टिविटी कॉलेज से है या जो मिनी सेक्रेटरीट से है, उस तरह से हम चलाएंगे। और जो अपने साथ के हैं, जैसे बावल है इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें चलाई है, धारुएड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण आत्रे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के व्यक्तित्व पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत दुखद है कि एक पार्टी का अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से करे, परंतु ये कांग्रेस की संस्कृति है। हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ने का कारण यही बताया था कि राहुल गांधी जिस प्लेट से बिस्कुट अपने नेताओं को दे रहे थे, उसी प्लेट से राहुल का कुत्ता पिद्दी खा रहा है। बता दें कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता और जहां कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तुलना कुत्ते से की है। बहुत ही दुखद और हास्यास्पद है। हालांकि ये कांग्रेस की कल्चर है, कांग्रेस की संस्कृति है। जिस तरह से हेमंत बिश्वा शर्मा जब कांग्रेस में होते थे, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस छोड़ने का कारण यही बताया था क्योंकि राहुल गांधी ने अपने कुत्ते पिद्दी को उसी प्लेट से बिस्किट सर्व किए जो प्लेट उन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा और दूसरे मेहमानों को सर्व की थी। इससे पता लगता है कि कांग्रेस के नेताओं की सोच में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसका सम्मान नहीं है। उसकी तुलना कुत्ते से करना, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक बार विचार करना चाहिए और जिस कार्यकर्ता के अंदर भी आत्मसम्मान है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने के इसकी शुरुआत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार दलितों, पिछड़ा वर्ग और गरीबों पर हर रोज हमला बोल रही है। यूसीसी द्वारा एससी, बीसी, एसटी के आरक्षण को खत्म करने को लेकर अब 3 लाख एससी, बीसी, बीपीएल के स्कूली बच्चों का वजीफा तक लटका कर गरीबों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। असलियत में भाजपा का डीएनए गरीब विरोधी है। मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, बाबा बंदा बहादुर और भाई उदय सिंह जी के इस किले के साए में बैठे तपेस्थल की तपोभूमि के नागरिकों, ये मेरा आपका अहोभाग्य है। मुझे नहीं पता पिछला जन्म होता है या नहीं और अगला जन्म होगा या नहीं, पर मैं ये मानता हूं कि अगर कोई पिछला जन्म था तो कोई अच्छे काम हम सब ने किए कि भगवान श्री कृष्ण की इस कर्म भूमि पर हम सबको वास करने का, हम सबको यहां बसने का, अपना जीवन जीने का, अपनी जिंदगी जीने का हम सबको ये मौका मिला। और जहां बैठे, ये तो वो भूमि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता था तो भगवान कृष्ण सभी पांडवों के सहित
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नूह जिले के कई गांव के किसान सहसोला गांव में पिछले 29 दिसंबर से धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार रेलवे से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रेलवे ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से किसान और रेलवे विभाग में आर पार की जंग भी छिड़ सकती है। इस धरना में सहसोला, पीपाका और पाटुका, घुसबैठी, किरूरी, भूतलाका, मेंडला, दूतावाल गांव किसान धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि निर्माणाधीन ऑर्बिटल रेलवे लाइन के लिए जो सुरंग बनाई जा रही है, उनमें जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ था उसका मुआवजा नहीं देने का आरोप सरकार और रेलवे पर लगाया गया है। बता दें कि नूह की ये तस्वीरें हैं जहां किसान महापंचायत शुरू हुई है और किसान रेलवे पर धरना करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में 29 दिसंबर से किसान धरने पर हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर हमला करते हुए बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि झज्जर जिले की ही बात करूं तो KMP पर मिट्टी डलवाकर, बता दें कि कांग्रेस भाग गई थी और आज उसी KMP पर विकास का पहिया सरपट दौड़ रहा है। ये भाजपा के कार्यकाल में ही पूरा किया गया। आपको बता दें कि पहले दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में लोकसभा के अंदर चुप रहने का आरोप लगाया था। दीपेंद्र के इसी बयान पर पलटवार करते हुए सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपना बयान दर्ज कराया है। देखिए, वो जो हम अपनी बात करते हैं वो सोचते हैं कि भाई हमने जो किया वो ठीक है और जो ED और CBI कर रही है वो गलत है, तो वो उनकी सोच है। लेकिन मैं कहता हूँ ED और CBI के काम में सरकार की कोई दखल अंदाजी होती नहीं है। ये जिसके ऊपर कोई बात आती है, जिसकी शिकायतें होती हैं, उन पर जांच करती है। जांच करने पर अगर पाया जाता है कि उससे पूछताछ करनी है तो उससे पूछताछ करती है, और कहीं और ज़्यादा अगर उसमें आगे बढ़ना हो तो उससे भी आगे बढ़ती है। वो इंडिपेंडेंट एजेंसियाँ हैं। कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव हैं, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का ऋणी हूँ, लेकिन कांग्रेस में रह करके मेरा दम घुटने लगा है। उनकी पॉलिटिकल सोच है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद को लेकर लगातार विपक्ष का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं भाजपा भी कांग्रेस के काउंसलर्स के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आई। आपको बता दें कि रविवार को दोनों पार्टियों के काउंसलर नगर निगम कार्यालय के बाहर खड़े हुए और नारेबाजी उन्होंने की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने सभी कार्यकर्ता और काउंसलर्स को राउंड अप कर लिया। बता दें कि चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां नगर निगम मेयर पद पर विरोध प्रदर्शन जारी है और कांग्रेस बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा और बता दें कि कांग्रेस बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं जहां पर नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के तीसरे दिन सूरजकुंड मेला परिसर में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। यहां पर पहुंचे लोगों का कहना है कि इस बार सूरजकुंड का मेला पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आकर्षित है। इस बार थीम स्ट्रीट और पार्टनर कंट्री की जो झलक है वो मेले में चार चांद लगा रही है। वहीं रविवार के सूरजकुंड मेले में क्या कुछ रौनक है, आइए हमारे संवाददाता से की ये रिपोर्ट देखिए। 37वें सूरजकुंड का तीसरा दिन है और आज दिन रविवार है और किस तरीके के लोग यहाँ पर अब भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि रविवार का दिन है, सभी छुट्टी पर होते हैं और कहीं ना कहीं भीड़ जो है सूरजकुंड को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो कुछ दर्शक हमारे साथ हैं, उन दर्शकों से भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं दिल्ली से आया हूँ। कितनी बार सूरजकुंड आए आप?
आज मैं पहली बार आया हूँ, बट यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। लाइक हमारे इंडिया के छोटे छोटे गाँव से जो अलग अलग इतने कलाकार हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ खरीदारी करी है, क्या कुछ अच्छा लगा है, क्या कुछ देखने को मिला? अभी एक दो आइटम मेरे हाथ में ही है, कुछ तो मैं गाड़ी में रखा हूँ। जैसे ये गाड़ी में लगाने के लिए बुटका बना हुआ है, ये ऐसे हिलता रहता है। ये विसल है जो पत्थर की बनी हुई है, जिसको में पानी डाल के हम बजाते हैं तो इसमें आवाज़ भी आती है। काफ़ी चीज़ें हैं। और ये वुड के ऊपर बनी हुई शिव जी की प्रतिमा है। काफ़ी चीज़ें हैं। लाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आया हूँ, काफ़ी टाइम से मौका नहीं मिला यहाँ पे आने का। बट किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ आए हैं? साथ आया हूँ अपने। जी जी जी, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप भी पहली बार सूरज कुंड आए हैं? यस, मैं पहली बार आई हूँ सूरज कुंड। कैसा लगा सूरज कुंड? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या कुछ खरीदारी करी है, क्या कुछ पसंद आया, क्या देखा है? बहुत अच्छा लगा। मतलब सब चीजें इतनी अच्छी है कि ज्यादातर चीजें जो है हाथ से बनी हुई है और हैंडमेड है सब कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डिफरेंट है, ये नहीं है कि अलग अलग स्टेट्स की है, अलग अलग यूनिक चीजें है जो आज तक हमने देखी नहीं है। कुछ चीजें तो ऐसी है जो आज तक हमने कभी देखी भी नहीं है। तो आप पहली बार आई हैं? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। सोचा था कि इस तरीके की चीजें हैं जो आज तक हम संस्कृति में भूल चुके हैं, वो चीज हमको यहाँ नजर आ रही है? नहीं, किताबों में बेसिकली पढ़ा था सूरज कुंड मेले के बारे में, बट आज पहली बार देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज्यादा अच्छा लगा। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बच्चे भी काफी एंजॉय करें। क्या नाम है बेटा आपका? अनाहिता। अनायता, कहाँ से हैं आप? पंजाब। पंजाब से हैं? जनकपुरी से है, पंजाब से है, ये बताओ। जनकपुरी से। दिल्ली से जनकपुरी से है। कैसा लगा सूरज कुंड मेला? अच्छा। क्या पहली बार आए आप? पहली बार आई हूँ। क्या क्या कुछ देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पर बैग्स देखे, ज्वेलरीज देखी, हेयर बैंड्स देखे, ब्रेसलेट्स देखे और कपड़े देखे। क्या डांस भी देखा है? किस तरीके का डांस यहाँ पर हो रहा है? हाँ। डांस करा आपने? हाँ। किसके साथ आए? कौन कौन आए आपके साथ? मेरे साथ मेरी एक चाची आई है, मम्मी आई है और दीदी आई है। तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं आप सूरज कुंड में? हाँ। रविवार का दिन है और आज सूरज कुंड का तीसरा दिन है। और भी पब्लिक पहुंचेगी और भी जनता यहाँ पर मेले को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए पहुंचेगी। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरानी रंजिश के चलते झज्जर के एक गांव में एक युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मुकेश निवासी मातन हेल के तौर पर हुई है और हत्या का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगा है। हत्या के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस के अनुसार करीब 10 साल पहले आरोपियों के पिता हरिओम की हत्या की गई थी। इसी रंजिश के चलते आरोपी के मन में रंजिश पाले हुआ था और बता दें कि जिसको लेकर आरोपियों पर अपने भांजे के साथ मिलकर मुकेश की हत्या करने का आरोप है। वहीं बता दें कि हत्या की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। 10 साल पहले हरिओम की हत्या की थी। उस हत्या का बदला लेने के लिए उसके लड़का ऋषि और कालू, एक भाणजा, तीना नाम लिखवाया है, जो उनने कल इसका मर्डर कर दिया, मुकेश का। तफ्तीश जारी है। पोस्टमार्टम के लिए जी झज्जर आ रहे हैं। मर्डर कैसे क्या हुआ? घटना फरसत करी है, फरसा मारा है और मातने गाँव में। हाँ, जहाँ इसका बाप की हत्या करी थी ऋषि के, वहीं उसकी हत्या की है। मृतक का क्या नाम है? मृतक का मुकेश, मातन हेल। हाँ, तो पुरानी रंजिश को लेकर? हाँ, पुरानी रंजिश को लेकर। और जो हरिओम मारा था उसके लड़कियाँ ने यो काम किया है। तो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज? 3 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।